हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य भटनागर है। मैं मिरेकल्स आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम ऐसे सिंपल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो एक कपल को ध्यान रखने चाहिए जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हों। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल विंडो। फर्टाइल विंडो यानी कि पीरियड के वो दिन जिस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम हो। फर्टाइल विंडो डिपेंड करता है साइकिल लेंथ पे। साइकिल लेंथ क्या होता है? साइकिल लेंथ यानी कि दो पीरियड्स के बीच में कितने दिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट को पीरियड आया हो और उसका सेकेंड पीरियड 28 को हो तो उसका साइकिल लेंथ होगा 28 दिन। उस साइकिल लेंथ पे डिपेंड करेगा कि उसका ओव्यूलेशन डे कब है। इस पर्टिकुलर पेशेंट में जिसका साइकिल लेंथ 28 दिन का है उसका ओव्यूलेशन डे होगा 14th को। ओव्यूलेशन डे के 3 दिन पहले और 2 दिन बाद तक फर्टाइल विंडो माना जाता है, यानी कि इन 5 से 6 दिनों में जो पीरियड प्रेगनेंसी आने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम होते हैं। जो ह्यूमन स्पर्म होता है, जो मेल स्पर्म होता है, वो फीमेल बॉडी में अराउंड 5 डेज तक पोटेंशियल रहता है। ओव्यूलेशन यानी कि जब बीज या अंडा ओवरी से निकल के ट्यूब में आता है वो 12 से 24 घंटे के लिए अच्छा रहता है। इसीलिए ओव्यूलेशन से पहले कांटेक्ट में रहने से भी जो स्पर्म होता है वो जब ओव्यूलेशन होता है उस एग को फर्टिलाइज कर सकता है। सो इन 5 से 6 दिनों में अगर आप साथ रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस मैक्सिमम माने जाते हैं। ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो 2 से 3 साल तक ट्राई करते हैं बट उन्हें फर्टाइल विंडो का आइडिया नहीं होता। अगर आप फर्टाइल विंडो के हिसाब से आप कांटेक्ट में रहते हैं तो माना जाता है कि जिन कपल्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं और वो 30 साल से उम्र से कम हैं तो उनमें 3 से 6 महीने के अंदर प्रेगनेंसी आने के चांसेस मैक्सिमम हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और 1 साल तक प्रेगनेंसी ना आए फर्टाइल विंडो को फॉलो करके भी, तो आपको कंसल्ट करके अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। अगर किसी कपल में फर्टाइल विंडो फॉलो करके अबव द एज ऑफ 30 ईयर्स मतलब 30 साल के ऊपर 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं आता है तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डाइट। प्रेगनेंसी आने के लिए ह्यूमन बॉडी या फीमेल बॉडी को फिट होना चाहिए। फिट यानी कि उनका आइडियल वेट होना चाहिए। आइडियल वेट BMI से कैलकुलेट किया जाता है। वो ऊपर नीचे भी हो तो डाइट अच्छा होना चाहिए, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के हर प्रकार का फ्रूट्स डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए। सैलड्स प्रोटीन में आने चाहिए। फ्रूट्स में केवल पपाया और पाइनएप्पल, ये 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो एंजाइमेटिक एक्शंस हैं वो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, यानी कि बच्चा नहीं रुकने देते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि जो फीमेल्स एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं उनको बिल्कुल अपनी एक्सरसाइज रोकनी है अगर वो प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं। केवल जब आप ट्राई कर रहे होते हैं या प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइजेस को फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल और सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्टर्नस एक्सरसाइज, ज़्यादा भागना, एरोबिक्स, स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस आप फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में कर सकते हैं। जब सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में जब हम अज्यूम करते हैं या मानते हैं कि इम्प्लांटेशन हो रहा होगा तब आपको माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस एडवाइस किए जाते हैं जिसमें आता है ब्रिस्क वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन। अगर आप ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं प्लस योगा और मेडिटेशन भी करते हैं तो इससे एंजाइटी रिलीज होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन। यही सब टिप्स ध्यान रखते हुए आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। ऐसे केसेस में अराउंड 80% पेशेंट्स जिनको कोई तकलीफ नहीं होती है, जिनको केवल एक अच्छे दिन जानने होते हैं कि कब हाईएस्ट प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, उनको कंसीव करने में हेल्प होती है। अगर इस सब के बाद कंसीव नहीं हो पाता, जैसे मैंने पहले बताया, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए। एक फीमेल के बेसिक टेस्ट जिसमें ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, थोड़े हार्मोन टेस्ट जिसमें प्रोलैक्टिन, विटामिन D जैसे हार्मोन्स, और एक मेल का बेसिक टेस्ट सीमेन एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए। अगर इसके बाद आपको कुछ भी पूछना हो
तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।